अभी हम पौड़ी के वो हादसे वाली जगह से आ रहे हैं जहां पर कि कल बारात की बस सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कि 47 लोग सवार बताए जा रहे थे। और उसमें अभी हमारे साथ जो साथ में मौजूद हैं वो धीरेन्द्र सिंह जी मौजूद हैं, जो कि उस बस में सवार थे। हालांकि इनका कहना है कि इनकी जान बीड़ी ने बचाई है। बीड़ी ने इनकी जान कैसे बचाई, उन्हीं से जानते हैं। धीरेन्द्र जी, कैसे बीड़ी ने जान बचाई आपकी? जी सर, बीड़ी मैं सीट में बीड़ी जलाई जी। बीड़ी जलाने के दौरान तो जो है जी भाई लोगों ने बोला कि भाई उल्टी हो रही है, बीड़ी अंदर मत पियो। जी। फिर मैं गेट पे आया, फिर कंडक्टर से मैंने विनती की, मैंने कहा दरवाजा खोल दो जरा, मैं बीड़ी पी रहा हूँ। लंबा सफर था, कहीं गाड़ी रुकी नहीं, बीड़ी की तरफ लगी। कंडक्टर ने दरवाजा खोला, मैं आधा हिस्सा बाहर हुआ, बीड़ी जलाई, ये बीड़ी पीने लग गया। इतने में ही जो है गाड़ी का एकदम पट्टा टूटा, भड़क से आवाज आई, लोगों की भी आवाज निकली और गाड़ी सीधा से तिरछी होके नीचे जैसे चट्टान के लिए मुड़ी, तो मैंने रोड में जंप मार दी। जंप मारी तो पिलर में जो है, जंप मारने से पिलर पे मैं अटका, नहीं तो पिलर नहीं होता तो पहले मैं जाता, फिर बस मेरे ऊपर आती। अच्छा। उसी पिलर पे जो है मेरी पिलर से भी जान बची और बीड़ी ने ही मेरी जान बचाई और कमर पे, उस पिलर से मेरी कमर पे। अच्छा, तो जैसे बीड़ी को हानिकारक माना जाता है स्वास्थ्य के लिए, पर लेकिन आपकी तो जिंदगी बचा दी बीड़ी ने। सर, हमारी जिंदगी बचाई जी, इसी बीड़ी ने बचाई, मेरी जिंदगी बीड़ी ने बचाई। अच्छा, तो कल मंगलवार था जैसे ना, मंगलवार था, बीड़ी ने आपकी जान बचाई है। आप कह रहे हैं कि मैं बीड़ी के बंडल दान करूंगा, सत्यनारायण की कथा करूंगा, क्या करने वाले हो आप? सर वही है, बीड़ी का बंडल भी दान कर लेंगे जी। वो तो अब जिसको अगर भगवान देता है जी, मेरी जान बख्शी है जी, जिंदगी दी है जी, तो अपने उसमें तो करूंगा, एक सत्यनारायण की कथा तो करूंगा ही करूंगा जी। और जो है थोड़ा बहुत अपना किसी भाई बंधु को मंगलवार को बीड़ी उड़ी पिलाऊंगा। अच्छा, दान वान करूंगा, दान वान करेंगे। हाँ जी। और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये हादसा हुआ तो हादसे के बाद जब आप कह रहे हैं कि तेज आवाज आई, उसके बाद जब बस नीचे लुढ़क जाती है तो क्या उसमें चीख पुकारें मची होंगी? आपने सबसे पहले क्या कदम उठाया? चीख पुकारे कुछ नहीं, चीज बसें जैसे नीचे गई, एक छोटा बालक जी और दो और थे 20-22 साल के लौंडे जी। ये बस से करीबन 3-4 मीटर नीचे में जी, 2-3 मीटर नीचे, तो एक बालक छूट गया वहाँ पर जी। वो बालक हाथ पांव टेक रहा था, मैं तुरंत गया जी, तुरंत वहाँ पे गया उस बालक के पास जी। उस बालक को, फिर वो दोनों लौंडे भी आ गए जो वहाँ पे छटके हुए थे, उन्होंने उस बालक को ऊपर किया, फिर मैंने ऊपर से उस बालक को पकड़ा, ऊपर खींचा, फिर उनको ऊपर रोड में बिठाया, फिर नीचे जहाँ बस गई वहाँ के लिए तैयारी कर दी अंधेरे में। वहाँ झाड़ी थी भयंकर, नहीं पहुँच पाए, कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया मेरे को, तब तक दुनिया भी आ गई। मैं झाड़ी में फंस गया, वहाँ चट्टान था, रास्ता नहीं था, झाड़ी थी, फिर वो मार्ग हमने देखा हुआ नहीं था। अगर अपना इलाका हो, अपना रास्ता हो तो आदमी समझ जाता है कि दूसरा इलाका था, दूसरा रास्ता था। पर मैं तो भी इस कारण गया कि क्योंकि मेरे तो उसमें अपने सभी रिश्तेदारी, सभी भाई बंदी थे जी। कोई भाई बाहर का नहीं था, सब अपने ही थे जी। और उन्हीं के चक्कर में हम नीचे गए कि कोई मेरा भाई बंदा अगर ठीक ठाक हो जी तो उसको बचाने की कोशिश करें। अच्छा, हालांकि आपने 1-2 लोगों को बचाया? हाँ, जो ऊपर वाले थे, जो शुरुआत के थे, उनको तो ऊपर खींच लिया था, रोड में बिठा लिए थे। अच्छा, और जब आपने नीचे देखा तो नीचे क्या मंजर था? नीचे का मंजर तो बहुत ही डेंजर था सर। अच्छा, बहुत ही ज्यादा, बस के चिथड़े उड़े हुए हैं जी, और डेड बॉडी वहाँ जो है ऐसी पड़ी हुई है जी। बिल्कुल आवाज किसी पे नहीं हुई, ऐसी डेड बॉडी लगाओ, जो ऐसे भी थे सीरियस, तो वो सीरियस ही थे वो जी। आवाज की, जिसको झपका चुपका भी देखा, हाथ हिला रहे थे उनको, तब तक गाँव के भी इधर उधर के जनता घुस गई। तो 2-4 को जो है उन्होंने उसी समय ऊपर निकाल दिया। और जो ये टीम भी थी, सरकार की जो टीम होती है, रेस्क्यू टीम हो, कोई भी हो, ये तो कम से कम 2-2.5-3 घंटे में आई। अच्छा, तो तब तक आप ही लोगों ने? हाँ, तब तक वो गाँव के भी आ गए थे, गाँव के लोगों ने वहाँ जनरेटर लगा के, अच्छा, वो करके उजाला टोर्च करके, अच्छा, माना जो ऐसे देखा उन्होंने ठीक ठाक से, तो उनको ऊपर निकालने की कोशिश की। हालांकि ये बड़ा दुख है कि पूरा गांव बारात में जा रहा था, इतने बड़ी दुर्घटनाएं घट गई, बड़ी दुख की बात है, पर लेकिन हालांकि आपकी जान इसमें बच गई। तो आप क्या मानते हैं इसमें, जो आपकी जान बची है, सबसे बड़ा आप किसको मानते हैं? मैं तो इसी को मानूंगा, मेरी तो जिंदगी ही बीड़ी ने बचाई जी। अब दुनिया उसको कुछ भी बोले, पर मेरी तो जिंदगी बीड़ी ने बचाई। अच्छा, अब बीड़ी नहीं पीता तो मैं भी सीट में रहता, मैं भी वहीं जाता। अच्छा, पहले आप सीट में बैठे थे? सीट ही में। अच्छा, मेरी अपनी सीट है, सीट छोड़ के मैं वहाँ आया दरवाजे पे। अच्छा, जब मना कर दिया कि बीड़ी नहीं पीनी है। अच्छा, आप वो भी बता रहे थे, इसको पकड़िए आप कह रहे थे कि
आपने बोला कि कंडक्टर साहब मुझे क्या कि बीड़ी पीने दीजिए, बीड़ी पीने दीजिए। हाँ, आपने पहले विरोध किया? नहीं विरोध नहीं किया मैंने। आप कह रहे थे कि पहले कंडक्टर सवारियों ने विरोध किया कि आप बीड़ी नहीं पी सकते, नहीं पी सकते। तब आपने क्या किया? तो मैं कंडक्टर के पास आया, मैंने कहा दरवाजा खोल दो। हाँ, मुझे बीड़ी नहीं पीने, मुझे बीड़ी अंदर नहीं पी रहे हैं, मैं दरवाजा से बाहर बीड़ी पी रहा हूँ। हाँ। काफी देर हो गई गाड़ी में चलते हुए, बीड़ी की तरफ लगी हुई है। हाँ। अब मैं बाहर होके बीड़ी पी लेता हूँ। बल्कि कंडक्टर ने कहा कि झाड़ी है, झूड़ी है, कितनी चीजें हैं, आग लग जाएगी। कुछ ना आग नहीं लग जाएगी, कहीं तुम पे चोट वोट लग जाए। हाँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक छुट्टा मारूंगा फिर अंदर कर लूंगा। बड़ा प्यार से उससे बात की, तो उसने दरवाजा खोल दिया बेचारे ने। तब दोनों खड़े हो गए, वो भी खड़ा रहा, मैं भी खड़ा रहा, और दोनों बच गए? दोनों बच गए। अच्छा। तब वो दोनों क्या, दो नीचे में वो बालक भी था, हाँ। वो तो और बच्चे भी थे। हाँ। तो उसी चक्कर में वो दरवाजा खुला था, तो तभी छड़ गया वहाँ पे वो। अच्छा। यानी उस पीढ़ी ने 4-5 की जान तो वहाँ पे दरवाजे के पास वालों को बचा दी। अच्छा। तो अब आप सत्यनारायण की कथा कराएंगे? जी सर, कराऊंगा घर जाते ही? हाँ जी कराऊंगा। अभी घर जाते हुए तो क्या बना, अभी जितने रिश्तेदार हैं अभी तो मैं भी अपना ट्रीटमेंट कराऊंगा थोड़ा। हाँ। और उसके बाद जो है हम लोग सब आपका पहले ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको हॉस्पिटल ही लेके जा रहे हैं। हाँ जी। तो ट्रीटमेंट करने के बाद आप घर जाएंगे? तब घर भी क्या जाना है, अभी रिश्तेदार हैं, हॉस्पिटल जाएंगे, इनकी डेड बॉडी को देखेंगे जी। तब उसके बाद जो है इधर से निबड़ के तब अपना सत्यनारायण भगवान कथा अपने मन में सोच रखिए करनी है। थैंक यू धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए। ये था हमारे साथ धीरेन्द्र जी हैं, जो कि उस बारात की बस में सवार थे। हालांकि बारात की बस में जो जब हादसा हुआ तो इनका कहना है कि ये जब बस की सीट में ये भी बैठे थे, पर लेकिन इनका मन बीड़ी पीने का हुआ। पर लेकिन जब ये बीड़ी पीने के लिए कहे तो जो बस के अंदर इनका विरोध होने लग गया कि हम लोगों को उल्टी आएगी, हमें उल्टी होती है, आप बीड़ी अंदर नहीं पी सकते हैं। इन्होंने कंडक्टर से गुहार लगाई कि कंडक्टर साहब मुझे बीड़ी की तलब लगी है और मुझे बीड़ी पीनी है। तो इन्होंने कंडक्टर को जब पटाया तो कंडक्टर ने दरवाज़ा खोला और इन्होंने कहा मैं 2 कस बीड़ी के मारूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। और जब तक पहला कस इन्होंने बीड़ी का मारा तो गाड़ी एक तेज़ आवाज़ आती है और ये सड़क पर होते हैं और गाड़ी सड़क से नीचे। उसके बाद जब इनको समझ आता है कि गाड़ी गिर चुकी है, उसके बाद ये भी गाड़ी के पीछे कूदते हैं और वहाँ पर जो भी इनके साथी है उनकी ये जान बचाते हैं। हालांकि इनको अपने साथियों का खोने का बहुत गम है, ये बहुत दुख में है, पर लेकिन इनको अपनी बीड़ी पर गर्व भी है। इनका कहना है कि चाहे लोग बीड़ी को हानिकारक माने, पर लेकिन इस बीड़ी ने मेरी ज़िंदगी बचाई है। मैं अब इस बीड़ी का दान सबको करूंगा और घर जाके सत्यनारायण की कथा भी करूंगा। अभी मैं आपको बता दूं कि धीरेन्द्र जी हमारे साथ अभी अस्पताल जा रहे हैं। इससे पहले इनको फर्स्ट एड की सुविधा दी गई है, इनको इंजेक्शन दिया गया, क्योंकि जब ये इन्होंने छलांग मारी तो इनकी कमर वहाँ पर जो बैरिकेड्स था उस पर लग गई थी और इनको एक इंजेक्शन लगा है। अभी इन्होंने कहा कि इनको फिर दर्द बढ़ने लग गया है, तो हम इनको रिखड़ी खाल अस्पताल लेके जा रहे हैं और उसके बाद हम इनको कोटद्वार लेके अपने साथ जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।